हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ है सेट नंबर 4 से। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले मैंने सॉल्व किया और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमने डीप डिस्कस करा। उसके बाद में आज का जो सेशन होगा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें आपके 3 खंड को हल करना है बोल रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो भी खंड दिए होंगे उसमें हम सारे खंड यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 1 बाई 1। ठीक है, और आपका तो केवल काम है क्या, आपका तो केवल काम है ज्ञानार्जन। ठीक है ना, आपका केवल काम है कि आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, लगातार कंटिन्यूटी बना करके आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, तो आपका तो काम केवल इतना ही है। ठीक है, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं हैं, आपसे आपके माता पिता की अपेक्षाएं हैं, स्कूल की अपेक्षाएं हैं। ठीक है ना, आपसे चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करते हैं तो उससे बहुत चीज़ें अपने आप जो है आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे तो जो टीचर्स हैं उनका जो है तो सोच ही सकते हैं कि वो उनको कितनी खुशी मिलती है। ठीक है ना, तो आप लगातार कंटिन्यूटी बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई के दौरान देखा जाता है कि बच्चों में जो है इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि कैसे होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेंदी सिलेबस होता है, लेकिन जो उसी को अगर अच्छे से कर लेता है, उस सिलेबस को कंप्लीट करता है, यानी किसी तरीके से सुख में दुख में या कैसे भी करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरी चीज़ें वो क्लियर करता है, पढ़ता है, तो स्कोर वो अच्छा करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो आपका तो काम केवल है आप लगातार आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, उसमें आप सोइए मत। ठीक है ना, तो यानी कि आप ओवरऑल आप समझ सकते हो। ठीक है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उद्देश्य हमारा क्या है। तो इसमें हम क्या है, एक बार फिर से ये सेट नंबर हम 4 यहाँ पे हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 खंड करने, इसमें हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए आप, किसी मीनार के आधार से किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदु है P और Q। से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई √AB है। ये चीज आपको यहां पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर। एक बार मैं क्वेश्चन यहां पे रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे कहता है आपके पास कोई मीनार है। ठीक है, मीनार है, किसी मीनार के आधार से, आधार का मतलब पाद जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब नीचे से। ठीक है, आधार से ए और बी दूरी पर, अभी आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं अभी इसका जो है ड्रॉ करूंगा, एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए इसे। ठीक है, ए और बी दूरी पर मतलब मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर ये कोई डिस्टेंस दे रखा है, ये कोई दूरी है, मतलब 5 मीटर 10 मीटर जो है कुछ भी दूरी पर। ठीक है ना, ये ए और बी दूरी दिया हुआ है, ओवरऑल दूरी दिया हुआ है पे। ठीक है, कहता है एक ही सरल रेखा में, ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में। ठीक है ना, एक ही सरल रेखा में
दो बिंदुओं, एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं, ठीक है, P और Q, दो बिंदु हैं, एक है P और दूसरा क्या है Q है, से देखने पर, मतलब P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण का मतलब क्या है, जब नीचे से आप ऊपर को देखते हो, क्या है, नीचे से, जैसे आप यहां से किसी पेड़ को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, पेड़ की चोटी को देख रहे हो ऊपर, ठीक है ना, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यानी कि जैसे हम यहां पे पेड़ की चोटी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, ये क्षैतिज वाला हो जाएगा, मतलब यहां से हमसे देख रहे हैं तो एक ये क्षैतिज और एक हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो देखो बीच में क्या बनना है, बीच में क्या बनना है, बीच में आपको यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ये काम नहीं, ये क्या क्षैतिज है, ये क्या क्षैतिज है, और आप ऐसे देख रहे हो तो ये क्षैतिज, और आप ऐसे देख रहे हो तो बीच में देखो एंगल बनना है ना, तो वो एंगल यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो जो है, वो एंगल जो है वो उन्नयन कोण जो है कोटि पूरक है। अब बात आती है कोटि पूरक की, तो आपको कोटि पूरक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कोटि पूरक का मतलब है कि योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब दो एंगल हैं उनका योग जो हो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो आपके कोण जो होते हैं वो कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर एक कोण 50 का है तो उसका कोटि पूरक क्या है, एक कोण 50 का है तो उसका कोटि पूरक क्या है, उसका कोटि पूरक 40 है, ठीक है ना, एक कोण अगर 30 का है तो उसका कोटि पूरक क्या है, उसका कोटि पूरक जो है वो 50 है, ठीक है ना, तो ऐसे आपको वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रूफ भी करना है, प्रूफ आपको करना है, ऊंचाई जो है, जो मीनार है, ठीक है ना, जो मीनार है उसका जो है हाइट है वो √AB है, ये आपको प्रूफ करना है, और ये प्रूफ आपको बिल्कुल अभी समझ में आने वाला है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक मीनार बनाते हैं, देखो मीनार को हम ऐसे मान सकते हैं ना, देखो ये, अरे सीधी ऐसे इस तरीके से हम इसको एक मीनार मान सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक मीनार होती भी देखे हो ना, मीनार आप देखे हो ना, मीनार जानते हो, तो ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे मीनार है। इसका जो है आधार क्या है, मीनार का आधार क्या है, ये इसका क्या होता है, चोटी होता है, और ये इसका क्या होता है, आधार होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये चोटी है और ये क्या है, आधार है, ये मतलब ऊपरी सिरा है, और ये वाला पाद जिसे बोलते हैं मतलब आधार है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे आधार है। तो आधार से A और B दूरी पर, यानी कि आधार से अगर हम देखेंगे A और B दूरी पर, A और B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदु P, तो एक बिंदु आपको पहले क्या मिलता है, P मिलता है, ठीक है ना, A दूरी पर, पहले A दूरी पर, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, A और B दूरी पर, तो A दूरी पर आपको क्या मिलता है, P मिलता है, तो ये आपको यहां से, यानी कि आधार से कितना है, A है, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है आपके पास, A है। उसके बाद में आपको क्या है, B दूरी पर क्या है, Q है, तो ये आपके पास ये पॉइंट क्या है, Q है, और आधार से ही तो बोला हुआ है, तो आधार से ही आपके पास क्या है, ये B दूरी पे है, ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना है, B है, ठीक है, तो B दूरी पर आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या है, B दूरी पर, ठीक है, कोई पॉइंट क्या आपके पास Q है, ठीक है। अब कहता है P और Q से देखने पर, आप P से देखिए और क्या देखिए, Q से देखिए, P से देखिए, Q से देखिए, P और Q से मतलब P से आपको क्या देखना है, मीनार के ऊपरी सिरे, तो मीनार का ऊपरी सिरे ये है, Q से भी आपको देखना है तो मीनार का ऊपरी सिरे ये है, मतलब यहां से आपको ये देखना है, यहां से आपको ये देखना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां से आपको ये देखना है, यहां से आपको ये देखना है, मतलब मीनार का आपको ऊपरी सिरा यहां पे देखना है। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये देखो, अगर हमें तो मालूम नहीं है, अगर हम ये क्या कोटि पूरक ये बोला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, कोटि पूरक है, मतलब अगर दो एंगल हैं तो एक जो दोनों का जो सम होगा, मतलब दोनों को जब आप जोड़ोगे, ठीक है ना, उसका जो होगा वो आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना, जो कोटि पूरक होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम क्या बोलें, थीटा बोल दें, अगर इसको हम क्या बोल दें, अगर हम इसको थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल जो होगा वो कोटि पूरक है ना, यहां से भी आप इसको देख रहे हो, ठीक है, तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो आप 90 में से इसको आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना है, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, अगर आप ऐसे नहीं समझते हो, अगर हमने कहा कि अगर एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर एक 20 है तो अगला क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 मतलब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। अगर हमने कहा एक जो है 10 डिग्री का है तो दूसरा 90 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, तो वो अपने आप जो है हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जो कोटि पूरक होते हैं वहां पे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, दोनों का मिला करके। अब इसका अगर नाम हम देना चाहें तो ये P है, Q है,
ये इसको हम आर दे देते हैं, ये इसका नाम हम क्या दे देते हैं, यच नाम यहाँ पे दे देते हैं। मीनार की ऊंचाई को, जो मीनार का हाइट है यहाँ पे, उसकी ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं, ठीक है ना। और यही आपको दिखाना है अंडर रूट ए बी, यच हम मान लेते हैं और यच बराबर अंडर रूट ए बी आपको क्या करना है यहाँ पे दिखाना है। तो ये हमने एच मान लिया, ये हमने दिखा लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। मीटर में लोगे तो सब मीटर में ले लो, दूरी ये भी मीटर में ले लो, ठीक है ना, ये भी मीटर में ले लो। ए मीटर बी मीटर है, दूरी तो है, ए मीटर है, ये क्या है, बी मीटर है। और यहाँ पे हमने मीनार की ऊंचाई देखा वो कितना है, यच मीटर है। ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना, कितना है, यच मीटर है, ठीक है, ये चीज। अब हम देखिए, एक हम देखिए समकोण त्रिभुज ही तो है, ठीक है। तो हम पहले ये त्रिभुज समकोण लेते हैं और उसके बाद हम ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर एस पी में, आर एस पी में, तो समकोण त्रिभुज आर एस पी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखिए, हमको ये दिया हुआ है और ये मतलब ये हमने माना हुआ है और ये आपके पास यहाँ पे ए मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे tan लगाएं, ठीक है ना, थीटा ये आपके पास सही है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो लंब आपके पास क्या हो जाएगा, ये लंब है आपके पास, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला लंब है यानी कि आर एस, लंब बटे आधार, आधार आपके पास इसी त्रिभुज में देख रहे हैं, ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। ये त्रिभुज, ये आपके पास क्या होता है, आधार, आधार क्या आपके पास पी एस है, आधार क्या है, पी एस है। तो tan थीटा बराबर आर एस कितना है, आर एस आपके पास क्या है, आर एस हमने एच माना हुआ है, ठीक है ना। आर एस आपके पास क्या है, एच है, और यहाँ से पी एस क्या है, पी एस तो आपके पास ए है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इतना आपको क्लियर है अभी। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, एक ध्यान से समझिए आप कौन सा त्रिभुज लेते हैं। हम देखें समकोण, पुनः अगला देखिए, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर एस क्यू, आर एस क्यू है ना। एक हम दूसरा समकोण त्रिभुज लिए आर एस क्यू, पूरा, ये पूरा है ना, ये त्रिभुज आर एस क्यू पूरे में देखिए, तो पूरे में ये एंगल देखिए आपके पास क्या 90 माइनस कितना है, थीटा है। और यहाँ पर भी हम देखिए tan थीटा लगाते हैं, देखिए थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा था तो हमने थीटा लिखा हुआ था, और यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को बनाने में क्या है, टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर वो हमेशा के लिए आपके पास हो भी गया, ठीक है ना। टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि जो एक काफी टाइम इसमें जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया, मैंने गारंटी है, ठीक है ना, एक बार अगर देख लिया तो फिर ये हमेशा के लिए होगा आपके पास, ठीक है ना, बन गया, ठीक है। तो आप इसको देखो और बनाओ हमेशा, ठीक है ना, इसमें फिर टेंशन नहीं लेना है आपको। तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपके पास आर एस है, यहाँ पे लंब क्या है, लंब तो आर एस है। लंब से मतलब आपको पहचानने का तरीका है कि जो एंगल होता है, मतलब जो थीटा होता है, उसके सामने आप चले जाइए, उसके सामने आपको लंब मिल जाएगा। देखो ये थीटा है ना, इसके सामने चले जाइए तो उसके सामने मिल जाएगा आपके पास आर एस, वही है आर एस। और यहाँ पूरे त्रिभुज की बात करें तो पूरे त्रिभुज में आपके पास यस क्यों है, ध्यान देना, पी एस नहीं लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। क्या है आपके पास, एस क्यों ले लो, या फिर क्यों यस लिख दो, क्यों यस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, बट बताओ क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर आर एस क्या है आपके पास, आर एस तो यच ही है, आर एस तो क्या है, यच है, बटे क्यों यस क्या है, क्यों यस बताओ, यहां से यहां तक क्या है, बी है, वेरी गुड, ये आपके पास क्या है, बी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को ऐसे लिख सकते हो 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, है ना। यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, यानी विपरीत, यानी कि उल्टा करने से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्योंकि हमने tan थीटा यहाँ पे ये निकाला हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा करा हुआ है यहाँ पे। यच बटे आपके पास क्या हो जाएगा,
h बटा b है यहाँ पे, सॉरी h बटा क्या है b, हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, 1/tan थीटा, और ये आपके पास क्या होता है h बटा क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना है यहाँ से, देखो h बटा 1 बटा आपके पास कितना हो जाएगा, h बटा a हो जाएगा, ठीक है, बराबर h बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि tan थीटा यहाँ से हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना, h बटा a, तो देखो tan थीटा के प्लेस पे हमने h बटा a लिख दिया। अब इसको हम केवल हमें क्या कर लेना, पलट देना इसको, ठीक है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो a बटा क्या हो जाएगा यहाँ से h हो जाएगा, बराबर h बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कराओ तो h गुणे h बराबर a, और गुणे क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा, ठीक है ना, a गुणे b, तो h गुणे h का मतलब h स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा a इंटू b, और h बराबर आपके पास क्या हो जाएगा a अंडर रूट a b। यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था आपको, मीनार की ऊंचाई कितनी दिखानी थी, अंडर रूट ए बी आपको दिखाना था, तो देखो मीनार की ऊंचाई क्या है, अंडर रूट ए बी है। ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मैंने इसमें सारा जो भी था इसमें, मतलब जो इसमें बताने वाला था मैंने सब बता दिया इसमें, ठीक है ना, मतलब छोटी से माइनर चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। आप अगर ये आप समझ गए हो, बहरहाल उसको मैं अभी डायरेक्टली दिखा दूंगा, उसका उत्तर मैं डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है ना, अगर ये आप समझ लिए हो, और या उसको सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा, जैसे ये हमने करा हुआ है उसको ऐसे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए, ये चीजें आपको फिर से रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं उस तरीके से भी उसको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आप चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमने इसको मीटर लिया हुआ, तो उसको ध्यान देना है कि एच मीटर है, ये मीटर है, और क्या बी मीटर है, वो तो नहीं समझ लेना, ये भी एच मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। देखिए क्वेश्चन है इसी से, यानी कि इसी से बिल्कुल इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक है ना, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के, इसमें बोला हुआ है एक दूसरे के उन्नयन कोण है ना, शिखर के इसमें है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के, मीनार के शिखर के, और एक बार मैं फिर से यहाँ पे देख रहा हूँ, मीनार के शिखर के उन्नयन है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं कि शिखर के उन्नयन कोण क्या है, कोटि पूरक हैं। शिखर के क्या है, उन्नयन जो है कोण क्या है, कोटि पूरक हैं, ठीक है। आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि
मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर है। तो क्या बोला हुआ यहाँ पे? मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो क्या हैं? कोटि पूरक हैं। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। समझिए बिल्कुल, जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, यानी कि वहां पे हमने प्रूफ करा हुआ है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो √AB है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि मीनार की ऊंचाई आपको 12 क्या करने दिखानी है। तो इसका मैं एक बार देखो ऐसा ही आंसर होता है, क्योंकि सेम वैसे चल रहा है ना। देखो एक मीनार है, मीनार के आधार है, तो वहां पर भी मीनार का आधार था, ठीक है ना। एक सरल रेखा में तो एक सरल रेखा वहां पर भी थी, ठीक है ना, जो है 9 मीटर पे, और यहाँ पे दिया हुआ 16 मीटर पे। तो वहां पे एक बिंदु था P था, एक बिंदु क्या था? Q था वहां पे, ठीक है ना। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो थे वहां पे क्या थे? कोटि पूरक थे। तो यहाँ पर भी देखो कोटि पूरक है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना था कि ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वहां पे आपको सिद्ध करना था कि जो ऊंचाई जो आपके पास ऊंचाई थी वो √ कितनी थी? AB थी, ठीक है ना। तो अगर हम ऊंचाई देखें, अगर हम सीधे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई देखें, तो अगर हम क्योंकि वही तो AB तो था, यानी कि जो दूरी दे रखा था, ठीक ना, जो आधार से जो दूरी दे रखा था, ठीक ना, AB तो ही दे रखा था। यहाँ पर भी देखो एक 9 दिया हुआ है, कितना 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इसको, ये ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9 छंग कितना हो जाएगा? 54, 9 का 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14, 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 12 मीटर है, तो मीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, यही तो ऊंचाई है, 12 मीटर है। तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ अपने आप बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिर से वहाँ पे वो मेथड अप्लाई करके मैं देखता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए मैं एक मीनार यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए मीनार है, ठीक है ना। और मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में, तो आधार से एक ही सरल रेखा में, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है 9 मीटर और जो है 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ठीक है ना। तो एक बिंदु हम यहाँ पे P ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? Q ले लेते हैं। और ये आपके पास कितना है? 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये कितना है? 16 मीटर है, ये क्यों है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई को हम H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप देखते हो, तो यहाँ से जब आप देखते हो तो ये कोण कोटि पूरक थे, तो मतलब ये आपके पास एक थीटा ले लेते हैं। तो ये वाला हम ले लेते हैं, क्या है? इसको हम ले लेते हैं 90 माइनस क्या ले लेते हैं? हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना ले लेते हैं हम? 90 माइनस थीटा। और ये वाला हम क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम हमको दे देते हैं, ये R दे देते हैं, ये यस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई क्या है? H मीटर है। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं RSP। तो RSP में यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं हम। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास क्या है? RS है, देख रहे हैं ना, इसमें क्या है? RS है। और यहाँ पे आधार क्या है आपके पास? तो आधार आपके पास क्या है? PS बोलो या SP बोलो, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहाँ से आपके पास क्या है? RS। तो RS क्या है? RS को हमने H बोला हुआ है, और ये आपके पास कितना है? 9 है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना है? 9 है। ये क्वेश्चन नंबर में इसको फर्स्ट बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ से RS क्यों में RS समकोण त्रिभुज RS क्यों, इसमें देखते हैं। तो इसमें भी हम tan लगाते हैं, tan, और इसमें थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा के प्लेस पे क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है। तो लंब का मतलब RS है, और आधार आपके पास यहाँ से यहाँ तक मतलब QS हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? QS हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा अभी हमने बताया क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ठीक है ना। और RS तो H है, और QS यहाँ से कितना है? ये 16 है ना। QS कितना है? 16 है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cot थीटा को हम 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने बताया वो आपको, ठीक है ना। तो H बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? H बटा 9 लिख सकते हो। तो 1 बटा H बटा 9 बराबर
h बटा कितना है यहाँ से 16 है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम पलट देते हैं, ये 9 बटा h हो जाएगा बराबर h बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ कराते हैं तो h गुणे h बराबर इसका गुणा इसके साथ कराते हैं तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास h स्क्वायर हो जाएगा और 16 नवैया कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 144 का अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ से जब आप h निकालोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। और यही तो हमसे पूछा हुआ था, आपको मीनार की ऊंचाई बतानी थी, तो मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी है 12 मीटर, यह प्रूफ करना था, ठीक है ना। यहाँ पे सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 12 है, तो 12 है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें आपको पूरक कोण दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे आपका कोटि पूरक होना चाहिए, ठीक है ना, छूट गया है, कोटि पूरक होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो खंड का है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है।